हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। देखिए, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक समझाने जा रहे हैं और वह टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के लिए आर्टिकल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कंपटीशन में और वैसे भी एकेडमिक क्लास में सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आते हैं, तो बिना आर्टिकल्स के उनको करेक्ट करना मुश्किल है। तो देखिए हमारे ये आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल क्या है, देखिए, ए एन दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। यानी जो हमारे ए एन दा का हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। इनका हिंदी में अर्थ होता है अग्र शब्द। यानी ये किसी नाउन या एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को हम डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। और ये डिटरमाइनर तो बहुत हैं, इनमें से आर्टिकल हमारा एक है। अब डिटरमाइनर कौन कौन से हैं, देखिए। डिटरमाइनर हमारे हैं माई, योर, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, ए, एन, दा। अब ये आर्टिकल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल हमारे हैं दो प्रकार के। पहला हमारा है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है दा का प्रयोग। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है अनिश्चित अग्र शब्द, जिसका निश्चित नहीं पता है। जैसे दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। अब ये पता नहीं कौन सा पेन है, ये एक पेन है केवल। इट इज़ एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। अब दा कहाँ लगाते हैं, जैसे कि दिस इज़ द पेन विच आई वांट, यानी ये वही पेन है जिसे मैं चाहता हूँ। तो ये डेफिनेट हो गया, कौन सा पेन है जिसे आप चाहते हैं, तो हमें लगाना पड़ेगा द पेन। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का जो प्रयोग है वो हम काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं। काउंटेबल नाउन होती है जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। जैसे कि हम पेन को गिन लेंगे, आप पेन, और दूसरा पेंसिल गिन लेंगे, चौक गिन लेंगे, लड़का गिन लेंगे, लड़कियां गिन लेंगे। जो भी चीज़ें इनको गिन सकते हैं हम, उनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ये हमारी जो क्या है, वन की एक वीक फॉर्म है। जैसे कि ही सॉ अ टॉल मैन, उसने एक लंबा आदमी देखा। तो ये किससे पहले लगा रहे हैं हम, एडजेक्टिव से पहले लगा रहे हैं। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। देयर वॉज अ क्वीन, एक रानी थी। ये हमारा क्या है, क्वीन नाउन है, तो नाउन से पहले लगा दिया जी। अ कैट इज़ म्यूइंग, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो ये बिल्ली नाउन है, इससे पहले लगा दिया। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, तो इससे पहले ये एडजेक्टिव लगा रहे हैं। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है। तो इंटेलिजेंट भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो इनसे पहले हम ये ए एन का प्रयोग किया है। अब देखिए हमारा रूल्स नंबर 1 शुरू हो रहा है। जब किसी नाउन की स्पेलिंग हमारी कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड कॉन्सोनेंट सी जैसी आती है, तब हम उस नाउन से पूर्व आ का प्रयोग करते हैं। यानी इनका जो साउंड है, हमारा हिंदी जो व्यंजन है, का से ज्ञा तक आता है। जैसे कि हमारा है आ कैट, तो कैट मतलब क्या साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है। आ रेट, रेट में रा का साउंड आ रहा है। आ मेट, मेट में माँ का साउंड आ रहा है। या फिर दिस इज़ आ कैट, दैट इज़ आ रेट। दूसरा देखिए, दूसरा रूल्स हमारा है, जब किसी नाउन का पहला लेटर यानी पहला अक्षर वॉल्स साउंड से शुरू होता है, वॉल से शुरू होता है। वॉल कौन कौन से हमारे, वॉल हमारे इंग्लिश के अंदर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ कर के जो अल्फ़ाबेट बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। इनका जो वॉल का साउंड है वो हमारे आएगा, हिंदी के जो वॉल्स हैं आ से लेकर के अंग तक, वहाँ तक अगर इनका साउंड आता है, तब हम जो क्या है, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा है दिस इज़ एन एप्पल। अब एप्पल का साउंड कैसा रहा है, ए से बनाएंगे इसको एप्पल,
दूसरा दैट इज़ एन ओल, वह एक उल्लू है, तो ओल का साउंड आ रहा है। दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी है, तो उसमें ए का साउंड आ रहा है, एलिफेंट, एन लगा देंगे इसलिए इनसे पहले। और दिस इज़ एन एग, यह एक अंडा है, इसमें भी ए का साउंड आ रहा है। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है, तो इसमें आ का साउंड आ रहा है। यू साउंड कैसे दे रहा है, आ का दे रहा है। रूल्स नंबर 3 देखिए आगे, जब किसी वर्ड में एच साइलेंट होता है, यानी हमारा वर्ड एच से शुरू होता है लेकिन एच अपनी आवाज़ नहीं देता है। एच की आवाज़ कैसी होती है, हा, तो हा का साउंड ना आकर के हमारा वॉल साउंड आ रहा है। वॉल साउंड मतलब आ से लेकर के अंग तक का साउंड अगर आता है तो हम जो क्या है उन वर्ड से पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला वर्ड है ऑनेस्ट, साउंड कैसा रहा है, ऑनेस्ट, एच इसमें साइलेंट है, तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। ऑनर, ऑनर रेस्पेक्ट होता है ये, तो एन लगेगा। आर, एच ओ यू आर, आर मीन होता है घंटा। एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी, वारिस किसी संपत्ति का। ऑनरेरी, ऑनरेरी होता है अवैतनिक, यानी जहाँ कोई सैलरी नहीं मिलती है। तो ये हमारे कुछ वर्ड थे, इनसे पहले हमने एन का प्रयोग किया है। अगर हमारा साउंड हा का आता है एच का, तब हम जो क्या है आ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा हॉर्स, तो इसमें हा का रहा हो। हिल, हेलीकॉप्टर, हस्बैंड और ह्यूमरस, हिस्टोरिकल, हम्बल, होटल, हाउस, इन सभी वर्डों में हा का साउंड आ रहा है, इसलिए इन वर्डों से पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। ही स्टेड इन अ होटल, वह एक होटल में रुका। दिस इज़ अ हाउस, यह एक घर है। तो ये हमारे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो देखिए कौन सा है। रूल्स नंबर 4 है, जब किसी नाउन की स्पेलिंग वॉल्स हमारे होते हैं AEIOU से शुरू होती है, लेकिन इनका जो साउंड है वो वॉल्स जैसा ना आकर के कॉन्सोनेंट्स जैसा आता है, तब हम इनसे पहले आ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है यू, EWE, अब इसको क्या लिखेंगे, यू साउंड कैसे हो गया, वाई का हो गया, या का साउंड हो गया, तो इसलिए इससे पहले क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। यू होता है भेड़। यूनियन, यू से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, आ, यू का आ रहा है। पहले यू का साउंड कैसा था, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ का साउंड था, लेकिन यहाँ यू का साउंड या जैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ आ का प्रयोग करेंगे। यूनिफॉर्म, अब यूलॉजी, यूनिट, यूजफुल, यूरोपियन, वन, USLA, UN स्पोकमैन, यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे सब क्या हैं, उन शब्दों का जो साउंड है वो यू या जैसा आ रहा है, इसलिए इनसे पहले हम आ का प्रयोग करेंगे। अभी कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है इसका। जैसे ईयर हमारा जो वर्ड है, इसमें साउंड तो आ रहा है वॉल जैसा आ रहा है, लेकिन इससे पहले हम आ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईयर पर ये रूल्स लागू नहीं होता है। जैसे आई मेट हिम आ ईयर एगो, यानी मैं उससे 1 साल पहले मिला था। नेक्स्ट रूल्स हमारा है रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है, शॉर्ट वर्ड आते हैं। शॉर्ट वर्ड उनको अक्सर हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे कि MLA, DSP, BA, MA, HMT। तो ये इन वर्ड हमारे शॉर्ट हैं। तो इन वर्डों में हमें क्या देखना है, पहला जो हमारा लेटर है उसका हम साउंड देखेंगे। अगर पहले लेटर का साउंड जो क्या है वॉल्स यानी स्वर जैसा आता है, आ से लेकर अंग तक साउंड आता है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। और अगर पहले वर्ड का, पहले लेटर का जो शब्द है साउंड है वो अगर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स जैसा आता है, तो उसमें आएगा का से लेकर ज्ञा तक, तब हम आ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमारा है जैसे कि
MLA, तो पहला हमारा लेटर क्या है एम, तो एम का साउंड कैसा आ रहा है, इसको हिंदी में कैसे लगाएंगे, एम, ए का साउंड आ रहा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इससे पहले एन लगाएंगे। दूसरा DSP, इसमें साउंड कैसा है, डा का साउंड आ रहा है, डा क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसमें आ का प्रयोग करेंगे। SSP, एस ए का साउंड आ रहा है, इसमें भी एन लगेगा। HMT, ए भी आ रहा है, एच तो एन आएगा इसमें। BA, इसमें वा का आ रहा है तो उसमें आ का प्रयोग करेंगे। MBA मतलब इसमें आ रहा है आ एक आ रहा है साउंड, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे कुछ साउंड थे। जब हम किसी व्यक्ति की तुलना प्रॉपर नाउन से करते हैं तब उनसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल AN का प्रयोग करते हैं। यानी पहले ज़्यादातर मुख्य देखा हो तुमने, किसी नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी नाम की तुलना किसी फेमस व्यक्ति के नाम से करते हैं तब हम उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज़ एन अर्जुन, यानी वह एक अर्जुन की तरह है। जैसे कोई धनुष बाण चलाता है तो उसको देख करके हम कहते हैं अरे ये तो अर्जुन हो रहा है, तो इसका क्या है, अर्जुन की तरह है, तो ही इज़ एन अर्जुन। दूसरा देखिए, सी इज़ आ मधुबाला, जैसे कोई मधुबाला की तरह फेमस है, सुंदर है, तो कह रहे अरे वो मधुबाला है बिल्कुल, तो सी इज़ आ मधुबाला। और कोई अगर ड्रामेटिस्ट है तो कहते हैं अरे वो शेक्सपियर हो रहा है वो तो यू आर आ शेक्सपियर, तुम तो एक शेक्सपियर हो। पिताजी आपके हैं नहीं, पूछता आपके पिताजी कहाँ हैं, तो कहते हैं अरे वो तो किसी काम से चले गए हैं, तो आप क्या कहोगे उनसे। जब पिताजी आते हैं तो कहता है अरे जब तुम्हारे पिताजी आए तो बता देना कि कोई मिस्टर राम आपसे मिलने आया था। तो जब पिताजी आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पिताजी आपसे मिलने कोई मिस्टर राम आया था, तो कोई के लिए हम आ का प्रयोग करेंगे, तो आ और एन। जैसे आ मिस्टर राम केम टू सी यू। अब देखिए दूसरा क्या हमारा, संपूर्ण जाति को बताने के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। पूरी जाति को बताएंगे, जैसे कि आ काव इज़ अ यूजफुल एनिमल, यानी गाय एक उपयोगी जानवर है, तो आ काव माने एक गाय थोड़ी है, सभी गाय के बारे में बताते हैं। आ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो ये सभी कुत्तों के ऊपर नियम लागू हो रहा है। अब दूसरा है, कुछ फ्रेज के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, इनके साथ जैसे कि आ गैंग ऑफ, आ ग्रुप ऑफ, आ क्राउड ऑफ, आ पेयर ऑफ, आ फ्लॉक ऑफ, a band of, a herd of, an army of, a fleet of, a lot of, many a number of, a great deal of, a large number of, in a rage, in a fix, in a hurry, make a noise, in a dilemma, tell a lie, have a cold, have a drink, have a bath, have a sleep, have a rest, have a beer, have a chat, have a good day। तो ये हमारे कुछ फ्रेजेज़ हैं, इनके साथ हमारा जो आर्टिकल ए है इसको हम लगाएंगे। अगर नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे कि आई एम इन अ फिक्स, मैं परेशानी में हूँ, तो इन अ फिक्स माने परेशानी में। दूसरा, ही मेड अ नॉइज़, उसने शोर मचाया, तो आ नॉइज़ होता है। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो टेल अ लाई आता है। आई हैड अ बियर येस्टरडे, कल मैंने एक बियर पी, तो बियर। शी इज़ इन डेलिमा, शी इज़ इन डेलिमा, तो वह परेशानी में है, संशय में है। आई एम नॉट इन अ हरी, यानी मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। तो ये हमारे कुछ फ्रेज हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स के प्रयोग थे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।